कहती है संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, जोगी, उपासक, व्रत करने वाले, अखंड सौभाग्यवती को धारण करने वाली माता, भगवत भजन करने वाला भक्त, तथा रसतत्व में डूबा हुआ कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई जोगी जन, शिव महापुराण कहती है इसकी कभी परीक्षा मत लो। और देखो सती मैया ने परीक्षा ली तो प्राण गंवाना पड़ा। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सांब ने परीक्षा ली, संत के सामने जाकर खड़े हो गए और कहते हैं बताओ छोरा होगा कि छोरी होगी, पुत्र होगा कि पुत्री होगी। उधर में एक कपड़ा छुपाकर पल्लू डालकर संतों के पास जाकर कहते, तो संत ने कह दिया, जैसे सती की गति हुई तो संतों ने कह दिया तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। इस वस्त्र में से एक मूसल निकलेगा, वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। वो मूसल पूरे यादव वंश को नष्ट कर देगा। और वो मूसल निकला, उसको दाऊद जी ने कुटवा कर पिसवा कर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। उससे एक डूबा उत्पन्न हो गई थी जिससे पूरे यादववंशी नष्ट हो गए। एक टुकड़ा मछली ने निकल लिया था, उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा, काटा, टुकड़ा निकला, फेंका। जरा नाम के व्याघ्र ने घिसकर उसका बाण तैयार करा जो भगवान के पांव के अंगुष्ठ में लगा, चरण में लगा। भगवान कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र सामने परीक्षा ली थी संत की, भुगतना पड़ा, पूरा यादव वंश नष्ट हो गए। सती मैया ने परीक्षा ली भगवान राम की, भुगतना पड़ा, जलकर भस्म होना पड़ा। आपकी धर्मपत्नी थी सती, आप दुनिया का लेख लिखते हो, इसको बचा क्यों ना सके? शिव जी ने कहा कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म गति बड़ी विचित्र है। इसलिए शास्त्र कहता है कितनी भी पत्रिका मिला लो, 26 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। लड़का लड़की की पत्रिका मिलाई, सब कुछ मिलाया, फोटो भी देखा, गए तो छोरी भी देखी, 8-8, 10-10 लोग भरा के गए गाड़ी में, जगह नहीं थी तो पूछ के गए, सब देख के आए हैं। 8-10 गुलाब जामुन भी खाई, मिक्सचर भी खाया, समोसा कचौड़ी सब निपटाया, चिप्स भी खाई, 3 बार चाय पी। उतनी देर में भी नहीं परख पाई कि कैसी है। और यूं तो कि मैं तो 2 मिनट में परख लो, तुरंत जब झगड़ा हो तो पति के सामने सब जानती तुम अच्छे से, तो पति के बहू के क्यों नहीं जानने? लेके आई, कितनी पत्रिका मिला लो, कितना भी गुण मिलान मिला लो, कितना भी हाथ दिखा लो, कितना भी फोटो दिखा लो, पर जो भाग्य में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर निवेदन है, किसी से मत डरो पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो भगवान को भोगना। शंकर भगवान कहते सती ने कर्म ऐसा करा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि राम की परीक्षा लिए। भगवान की, संत की, साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, किसी ब्राह्मण की, किसी निर्धन की, किसी का हृदय रो रहा हो, उसकी परीक्षा ना ली जाए, नहीं तो भोगना पड़ता। तो सती को भोगना पड़ा, जलना पड़ा।